ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति तृतीय अध्याय। प्रसंग चल रहा है पंच महायज्ञ का। श्लोक संख्या 71। पंचैतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः सा गृहे अपि वसन् नित्यं सूनादोषैर्न लिप्यते। भाष्य। यह जो एतान पंच महायज्ञान शक्तितः न हापयति, इन 5 महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता, सह वह गृहे अपि वसन घर में रहता हुआ भी नित्यम प्रतिदिन सूना दोष ही न लिप्यते, चुल्ली चूल्हा आदि में हुए हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता। यतो ही यज्ञों के पुण्य से उनका शमन होता रहता है। पंच महायज्ञ क्यों करना चाहिए समझ में आ गया। जो व्यक्ति पंच महायज्ञों को निरंतर करता रहता है, पूर्ण शक्ति से करता रहता है और कभी भी छोड़ता नहीं है, तो जो 5 हिंसा के क्षेत्र हैं, जहाँ पानी का घड़ा है, चूल्हा है, चक्की है, झाड़ू है, ओखली है, जहाँ पर हमारा नित्य व्यवहार चलता है, नित्य हम उन चीज़ों को प्रयोग करते हैं, तो जाने अनजाने वहाँ पर जीव हिंसा होती है, तो उसका दोष नहीं लगता, वो पाप अधिक बढ़ता नहीं है, चढ़ता नहीं है, क्योंकि जो पंच महायज्ञ किए जाते हैं उससे उसका शमन हो जाता है। शमन से अर्थ ये है कि पंच महायज्ञों से पुण्य की बढ़ती होती है और जो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमसे हिंसा आदि दोष पाप हो जाते हैं वो दब जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, उनका रेशो कम, पुण्य का रेशो अधिक हो जाता है। देवता अतिथि भृत्यानां पितॄणाम आत्मनश्च यह न निवर्पति पंचानाम उच्च वसन्न सजीवति। यह जो गृहस्थी व्यक्ति देवता अतिथि भृत्यानाम पितॄणाम च आत्मनः पंचानाम, अग्नि आदि देवताओं को हवन के रूप में, अतिथियों को अतिथि यज्ञ के रूप में, भरण पोषण की अपेक्षा रखने वाले या दूसरों की सहायता पर आश्रित कुष्ठों भृत्य आदि के लिए भूत यज्ञ या बलि वैश्य देव यज्ञ के रूप में, माता पिता पितामह आदि के लिए पितृयज्ञ के रूप में और अपनी आत्मा के लिए ब्रह्म यज्ञ के रूप में, इन 5 के लिए न निवर्पति, उनके भोगों को नहीं देता है, अर्थात 5 दैनिक महायज्ञों को नहीं करता है। सह वह उच्च वसन न जीवति, सांस लेते हुए भी वास्तव में न जीता, अर्थात मरे व्यक्ति के समान है। पंच महायज्ञों को बता भी दिया कि पंच महायज्ञ क्या होते हैं और यह भी कह दिया कि जो इनको नहीं करता है वो कैसा है। गृहस्थी के लिए क्या कहा कि अग्नि आदि देवताओं की संतुष्टि करना है अग्नि यज्ञ से। फिर अतिथि आदि जो होंगे, विद्वान देवता, पितर, ऋषि, महात्मा, प्रचारक, सन्यासी, ब्राह्मण आदि जो भी होंगे, उनका अतिथि यज्ञ के रूप में। जो हमसे भरण पोषण की अपेक्षा रखते हैं, भृत्य आदि हैं, भरण पोषण की अपेक्षा पशु रखते हैं, जो पालतू पशु हैं, ग्राम्य पशु हैं, नगरीय पशु हैं, वो भरण पोषण की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही हमसे जो सेवा
करते हैं, हमसे जो सहायता लेते हैं, हमारे भृत्य आदि, नौकर आदि, सर्वेंट, जिनको सहायता की अपेक्षा होती है, आश्रय की अपेक्षा होती है, उनको, जो कोढ़ी कुष्ठी लोग हैं, परित्यक्त हैं और बाहर लावारिस जिंदगी जी रहे हैं, उनकी भी सेवा सहायता करनी चाहिए। घर में जो पितृ हैं, माता पिता, पितामह आदि जितने लोग हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए और अपनी आत्मा के लिए बल बढ़ाने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, अपनी स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए और परमात्मा से जोड़ने के लिए ब्रह्मयज्ञ, ये जो 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों को यदि प्रतिदिन गृहस्थी नहीं करता तो श्वास तो ले रहा है, लेकिन किसके जैसा है? जैसे श्वास नहीं लेते उनके जैसा। सीधे शब्दों में कहें, एहसान फरामोश, कृतघ्न। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? कृतघ्न व्यक्ति को मरा हुआ मानते हैं। जिनके कारण से जिसका जीवन चल रहा हो, सांसें चल रही हो, उनकी ना तो प्रशंसा करे, ना पूजा करे, ना सत्कार करे, ना उनके अनुसार चले, तो वैसा व्यक्ति जीते हुए भी मरे के समान है। ये बात यहां पर इन्होंने कही। अहुतम च हुतम चैव तथा प्रहुतम एव च ब्राह्म्यम हुतम प्राशितम च पंच यज्ञान प्रचक्षते। पंच यज्ञान, इन 5 यज्ञों को अहुतम, हुतम, प्रहुतम, बाह्यम, हुतम च प्राशितम एव। अहुत, हुत, प्रहुत, ब्राह्म्य, हुत और प्राशित भी प्रचक्षते कहते हैं। तो इनके ये दूसरे प्रकार के नाम पंच महायज्ञों के कहे। जपो अहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः वायम हुतम द्विजाग्रयार्च प्राशितम पितृतर्पणम। तो ये अहोत, हुत क्या है? तो उसके लिए कह रहे हैं अहुतः जपः। अहुत यानी जहां पर आहुति नहीं दी गई है, भौतिक यज्ञ जहां पर नहीं किया गया है, अहुत वो क्या है? जप यज्ञ। तो जो जप यज्ञ है, जो मानसिक रूप से हम जप करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, वो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आएगा। होता होमः, हुत यानी होम, आहुति देना, तो होम करना देव यज्ञ के अंतर्गत आएगा। प्रहुता भौतिकः बलि, और प्रहुत किसे कहा? भूतों के लिए भोजन का भाग रखना, अर्थात भूत यज्ञ या बलि वैश्य देव यज्ञ। बाह्य हुतम, बाह्य हुतः द्विजाग्रयार्च, विद्वानों की सेवा करना अर्थात अतिथि यज्ञ। प्राशितम पितृतर्पणम, प्राशित यानी माता पिता आदि का तर्पण करना, तृप्ति करना पितृयज्ञ कहलाता है। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। स्वाध्याये नित्य युक्तः स्यादेवे चैवेह कर्मणि दैव कर्मणि युक्तो ही विवर्तेदम चराचरम। स्वाध्याय नित्य युक्तः स्यात्, मनुष्यों को चाहिए कि वह पढ़ने पढ़ाने और संध्योपासन अर्थात ब्रह्म यज्ञ में नित्य लगा रहे और प्रतिदिन अवश्य करे। और दैवे कर्मणि एव, देव कर्म अर्थात अग्निहोत्र भी अवश्य करे, क्योंकि यह इस संसार में रहते हुए देव कर्मणि युक्तः, अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति इदम चर अचरम विभर्ति, इस समस्त चेतन और जड़ जगत का पालन पोषण करता है। तो इस श्लोक में नित्य ही इन पंच महायज्ञों को करने के लिए कहा। आगे अग्निहोत्र से लाभ बता रहे हैं। अग्नो प्रस्ताहुति सम्यगादि उत्तमोतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर अन्नम तथा प्रजाहम। तो वह पालन पोषण और भला इस प्रकार होता है जो पिछले श्लोक में कहा। अग्नो सम्यक प्रस्ता आहुति, अग्नि में अच्छी प्रकार डाली हुई घृत आदि पदार्थों की आहुति आदित्यम उपतिष्ठते, सूर्य को प्राप्त होती है।
सूर्य की किरणों से वातावरण में मिलकर अपना प्रभाव डालती हैं। फिर आदित्या जायते वृष्टि, सूर्य से वृष्टि होती है। वृष्टि अन्नम, वृष्टि से अन्न पैदा होते हैं। तथा प्रजा, और उससे प्रजा का पालन पोषण होता है। प्रश्न है महर्षि दयानंद जी का, क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? उत्तर हाँ, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध पैदा होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त होता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। अब ये दोनों श्लोक आपके लिए विचार के लिए रखता हूं। आपने गीता में श्लोक सुना होगा जो वृष्टि यज्ञ चक्र को कहता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, इस प्रकार से श्लोक आता है। तो बस वहां पर शब्दावली बदल गई है, परंतु मूल श्लोक मनुस्मृति का है। मनुस्मृति क्या कह रही है कि हमने आहुति दी यज्ञ में, अग्नि को हमने आहुति दी, और वो आहुति को कौन लेकर के चला गया? उस आहुति को वायु लेकर के चला जाता है। वायु जब उसे लेकर के चला जाता है तो किसके पास पहुंचता है? वो सूर्य के पास पहुंचता है। सूर्य की किरणें क्या करती हैं? सूर्य की किरणें उसे वातावरण में ले जाती हैं, चारों ओर फैला देती हैं। और फिर क्या होता है? सूर्य की किरणों से वृष्टि होती है, और जब वृष्टि होती है तो अन्न पैदा होते हैं, और जब अन्न पैदा होते हैं तो प्रजा उत्पन्न होती है। यह एक साइंस है। आजकल दो चीजें बिगड़ी हुई हैं, एक अन्न बिगड़ा है और दूसरी प्रजा बिगड़ी है। अन्न, वो अन्न जो हम खा रहे हैं वो बिगड़ा है, और प्रजा, जो उस अन्न से प्रजा उत्पन्न हुई वो बिगड़ी हुई है। पहले इस अन्न की बात करते हैं जो भौतिक अन्न है। भारत में लगभग 30-40 वर्षों से जैविक खेती समाप्त हो चुकी, रासायनिक खेती आ गई। उसके बाद जिनको देसी बीज कहते हैं, वो देसी बीज भी इतने ही वर्ष पूर्व खत्म हो चुके हैं। 20, 25, 30 वर्ष पूर्व देसी बीज समाप्त हो चुके हैं। सारे बीज कौन से हैं? हाइब्रिड। अब हुआ क्या? बीज हो गया हाइब्रिड, और धरती की जो उर्वरा शक्ति है वो हो गई कमजोर। अब बीज को तैयार करने के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता है। बीज का सामर्थ्य कम है, पौधा बनेगा, पौधे को टिक नहीं पाएगा, उसके लिए पेस्टिसाइड चाहिए। पौधे से फूल बनेगा तो फूल भी ठीक से नहीं बनेगा, उसके लिए भी पेस्टिसाइड चाहिए। फिर फूल से फल आएंगे तो फल भी ठीक से नहीं आएंगे, उसके लिए भी पेस्टिसाइड चाहिए। अब वो फल एक बार आ गए, आपने फल तोड़ लिए, लेकिन वो फल दोबारा देगा। जैसे टमाटर का पौधा है, लौकी, तुरैया, कद्दू, बहुत सारी सब्जियां हैं। अब दोबारा के लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा के लिए फिर दवाई डालो। अब हर सप्ताह आपको दवाई डालनी है। हर सप्ताह दवाई डालोगे तब जाकर के वो जो फसल है 3-4 महीने तक टिक पाएगी, और तब जाकर के किसान उससे उत्पादन लेगा। जैसी ये स्थिति है बीज की, वैसी स्थिति है गर्भस्थ शिशु की। जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त है, वैसे ही गर्भधारण की शक्ति समाप्त है। जैसे बीज कमजोर है, वैसे शुक्र रज कमजोर है, वीर रज कमजोर हैं। अब जैसे यहाँ पर उस पौधे को टिकाने के लिए, उसे खड़ा करने के लिए, उसे फलने के लिए, उसे फूलने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए हर समय, हर सप्ताह, हर 2 सप्ताह में पेस्टिसाइड की अपेक्षा है, ऐसे ही गर्भ ठहरने के बाद हर सप्ताह, हर महीने दवाई और टीके की अपेक्षा है। अब वो पैदा हो गया तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसे 5 वर्ष तक जीवित रखना। जैसे चैलेंज फूल से फल आ गया,
अब वो फल ठीक से ग्रोथ कर जाए, हरे के बाद वो पक जावे, उसमें कीड़े ना लगें और पकने के बाद फिर दोबारा से उसमें फल आ जाए। तो बच्चों की जिस प्रकार की परवरिश आज देख रहे हो कि जच्चा और बच्चा, गर्भस्थ शिशु और गर्भिणी स्त्री बिना मेडिसिन के सर्वाइव वर्तमान में नहीं कर पा रही। इसका सीधा संबंध किससे है? अन्न से। अन्न से वीर्य बना और वीर्य से प्रजा हुई। अन्न दूषित क्यों है? क्योंकि यज्ञ नहीं है। हमारे यहां वर्तमान में अम्लीय बारिश हो रही है, केमिकल वाली बारिश हो रही है, तो वायरस फैलते हैं, बैक्टीरियाज फैलते हैं, महामारियां फैलती हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। ऐसा होता है। जबकि यज्ञीय वृष्टि जो होती है वो शुद्ध जल को बरसाती है। जब शुद्ध जल बरसता है तो शुद्ध वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। शुद्ध वनस्पति, शुद्ध अन्न की जब उत्पत्ति होती है तो शुद्ध रजवीर का निर्माण होता है। शुद्ध रजवीर का निर्माण होता है तो शुद्ध संतति की प्राप्ति होती है। अगर अन्न रोगी है तो अन्न से प्रजा रोगी होगी। अगर हमको प्रजा को निरोगी बनाना है तो अन्न को निरोगी बनाना पड़ेगा। अन्न को यदि निरोगी बनाना है तो आपको भूमि को, जल को, वायु को निरोगी बनाना है। उसको निरोगी बनाना है तो आपको हवन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये हवन से ही सब सिद्ध होगा और हवन के बिगाड़ से सारा बिगाड़ हुआ है। तो ये यहां पर जो सृष्टि चक्र कहा है कि कैसे वर्षा चक्र चलता है, वो सारा प्रसंग यहां पर ऋषि ने कह दिया। महर्षि दयानंद जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में हवन की पैरवी की तो उस पर काउंटर किया गया कि अगर हम होम नहीं करेंगे तो क्या हमको पाप लगेगा? तो उन्होंने कहा हाँ पाप लगेगा। बोले कैसे पाप लगेगा? बोले तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है। मनुष्य का शरीर ऐसा है जो सर्वाधिक शुद्धि की अपेक्षा रखता है। हर क्षण इसके अंदर गंदगी प्रवेश करती है। ये शरीर इतना गंदा है कि गंदगी ठहर नहीं पाती है, शरीर से बाहर निकल करके आ जाती है। और व्यक्ति क्या करता है? स्वीपर बना रहता है। जैसे कोई व्यक्ति गटर के किनारे रहे, गटर के किनारे रहे, जो नाली होती है नगर पालिका की, वहाँ किनारे पर रहे और वहाँ लीकेज हो तो म्यूनिसिपैलिटी वाले या कॉलोनी वाले क्या कहते हैं, भाई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा रहे साफ सफाई के लिए। तो व्यक्ति वाइपर लेकर के, झाड़ू लेकर के, कुछ लेकर के एवरी टाइम खड़ा रहता है ना सफाई करने के लिए, ताकि स्मेल ना आए, गंदगी ना आए। बस वैसे ही हम लोग अपने शरीर के लिए खड़े रहते हैं। इसमें क्या भरा है? कचरा है, हाड़ मांस, सारी गंदगी दुनिया जमाने की इसी के अंदर भरी पड़ी है। और गंदगी ठहरे नहीं ठहरती, लीक होती रहती है, छिद्रों से निकलती रहती है, 9 द्वारों से निकलती रहती है और एवरी टाइम ये शुद्धि की अपेक्षा रखता है। तो बताओ ये गंध फैलाता है या नहीं फैलाता? शरीर से दुर्गंध होती है, उस दुर्गंध से बैक्टीरियाज, वायरस पैदा होते हैं, उससे लोग संक्रमित होते हैं, उससे वो लोग दुखी होते हैं, रोगी होते हैं। इसका कारण कौन था? हमारा गंदा शरीर। तो हम दूसरों को गंदा कर रहे हैं और दूसरे हमें गंदा कर रहे हैं। हम दूसरों को रोग दे रहे हैं, वो लोग हमें रोग दे रहे हैं। अब वो रोग जो है कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? हवा में। स्मेल कहाँ आएगी? गंध आएगी ना। गंध किसके माध्यम से आएगी? वायु के माध्यम से। तो जो भी शरीर की गंदगी है वो वायु के माध्यम से ट्रांसफर होगी। तो वायु भी प्रदूषित कर दिया और वायु के माध्यम से सूक्ष्म बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रेवल करते हैं और दूसरे को लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं वायरस संक्रमण। तो व्यक्ति रोगी भी होता है। तो कुछ जघन्य रोग होते हैं जिनको बोला जाता है छूत के रोग, यानी छुआ और रोग लग गया। ऐसे रोग भी ट्रांसफर होते हैं। तो हमारे शरीर से दुर्गंध निकलती है, दुर्गंध से वायु दुर्गंध होती है, वायु के दुर्गंध होने से अन्य लोगों को हानि होती है। तो इसका पाप हमको लगेगा। फिर हम जल को गंदा करते हैं, हम मिट्टी को गंदा करते हैं, भूमि को गंदा करते हैं, व्यवहार में बहुत सारी चीज़ों को गंदा करते हैं। इसका पाप नहीं लगेगा क्या? लगेगा। और हम दूसरों के हिस्से की नमी को खा लेते हैं। बोलो,
ज़्यादातर लोग पिशाचों के सानिध्य में रहते हैं, और पिशाच बोलते हैं एयर कंडीशनर को, एसी को। एसी क्या करता है? हवा के मॉइस्चर को खत्म करता है। हवा के मॉइस्चर को खत्म करेगा। दुनिया जमाने का जो मॉइस्चर था वो उसने खत्म कर लिया और तुमको अकेले को पकड़ा दिया। अब 10x10 के कमरे को कूल करने के लिए उसने पता नहीं कितने वर्ग मीटर तक का एनवायरमेंट में से जो नमी थी, जो मॉइस्चर था, जो ठंडाई थी, वो सोख ली। जहां पर एसी लगी होती है, कभी पीछे खड़े होकर के देखना, आलू की तरह उबल जाओगे। बहुत हीट पैदा होती है। हीट क्यों पैदा हुई? हवा से मॉइस्चर चला गया। जल की जो तरंगें थी, जो जल के जो कण थे, वो खत्म हो गए। तो बताओ, अब एसी चला रहे हैं तो हवन करना है कि नहीं करना है? पिशाच का सानिध्य प्राप्त है ना। कितने के हिस्से का हमने मॉइस्चर खत्म कर दिया, और कितने लोग उसमें सरवाइव कर रहे होंगे, कितने जीव उसमें सरवाइव कर रहे होंगे। बहुतों का अधिकार था ठंडी हवा लेने का, और हमने पिशाच वृत्ति से क्या किया? दूसरों के हिस्से की ठंडी हवा समाप्त कर दी। हाँ या ना? बड़े बड़े शहरों में गर्मी कितनी तीव्र है, ह्यूमिडिटी, उमस कितनी ज़्यादा है। कारण क्या है? कारण है हवा में मॉइस्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके घरों में एसी लगी है। गांव की गर्मी और शहर की गर्मी में बड़ा अंतर है। गांव की गर्मी उतनी प्रभावित नहीं करती जितनी शहर की गर्मी प्रभावित करती है, क्योंकि वहाँ हवा का अंतर है। हवा प्रदूषित है शहर में, और नमी नहीं है। और गांव की हवा स्वच्छ है और नमी से युक्त है। वो पेड़ की छांव में भी बैठ जाएगा तब भी उसे तृप्ति हो जाएगी। लेकिन हमने अपने सुख के लिए जो अन्य मनुष्य थे उनके हिस्से का वायु से जो मॉइस्चर था वो छीन लिया। ना केवल वायु से मॉइस्चर छीना, उस एनवायरनमेंट में जितने जीव जंतु पक्षी आदि जो सरवाइव कर सकते थे, कर रहे थे, उनका जीवन हमने छीन लिया। उनकी व्यवस्थाएं हमने छीन ली, एसी से छीन ली। बोलो, पाप लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो हवन करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, हवन पक्का करना पड़ेगा। गर्मियों में छाँव की अपेक्षा होती है, रसदार फलों की अपेक्षा होती है। तो बलि वैश्य देवयज्ञ कहा है ना। बलि वैश्य देवयज्ञ में क्या आएगा? वृक्ष वनस्पति को उगाना भी है, उनको पैदा भी करना है, और जो वृक्ष वनस्पतियां उनको जल भी देना है, क्योंकि हम हवा तो ले रहे हैं ना। तो पंच महायज्ञ तो करने पड़ेंगे, ईश्वर की आराधना भी करनी पड़ेगी, हवन भी करना पड़ेगा, पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, सारे कार्य करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। और पापी जीवन जी करके क्या करेंगे? पापी जीवन तो नहीं जीना है। मनुष्य का जन्म पाप के लिए लिया था या पुण्य के लिए लिया था? पुण्य के लिए। अब पापी बन करके मनुष्य जीवन भी चला जाएगा और डिमोशन हो जाएगा, व्यर्थ में घाटा हो जाएगा ना। तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो पहले तो जो हमसे अनजाने में अपराध होते हैं, हिंसा होती है, उसका हम शमन करें पंच महायज्ञों के माध्यम से। फिर जिस हेतु से ये मनुष्य जीवन प्राप्त है, उस हेतु के लिए हम प्रयासरत रहें, उसके लिए हम पुरुषार्थी रहें। ये बातें यहाँ पर कही। आगे अब गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय में कह रहे हैं। यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रयः। यथा वायु समाश्रित्य, जैसे वायु के आश्रय से सर्वजन्तवः वर्तन्ते, सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, तथा वैसे ही गृहस्थम आश्रित्य, गृहस्थ के आश्रय से सर्वे आश्रमः, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी अर्थात सब आश्रमों का वर्तन्ते निर्वाह होता है। यस्मात् त्रयो अपि आश्रमिणो
दानेन अन्नेन चान्वहम गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो ग्रही। यस्मात्, जिससे त्रया अपि आश्रमिणः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन 3 आश्रमों को अन्नेन दानेन अन्वहम, अन्न वस्त्रादि दान से नित्य प्रति, गृहस्थेन एव धार्यन्ते, गृहस्थ धारण पोषण करता है, तस्मात् इसलिए गृही आश्रम ज्येष्ठ, व्यवहार में गृहाश्रम सबसे बड़ा है। ऋषि दयानंद कहते हैं, जिससे गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी 3 आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ धारण करता है, इससे गृहस्थ ज्येष्ठ आश्रम है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है। इस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। लोग सन्यास को छोड़ करके गृहस्थ की हामी भरते हैं। ऋषि दयानंद जी ने ज्येष्ठ कहा और ये लगे हाथ उसके पीछे श्रेष्ठ शब्द चिपका देते हैं। कई भजनोपदेशक, कई विद्वान ऐसा कार्य करते हैं, परंतु ऋषि दयानंद जी के वचनों को नहीं पढ़ते। हेतु सुनिए। जैसे और वैसे उपमा अलंकार में बात की है। पहले प्रसंग बताया कि देखो, वायु की शुद्धि से सब प्राणियों का जीवन चलेगा और वायु के अशुद्धि से सब प्राणियों का जीवन बिगड़ेगा। आपके दोष से वायु दूषित होगी और वायु की दूषित होने से प्राणियों की हिंसा होगी और हिंसा होगी तो तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए तुम वायु और जल को शुद्ध करो। ये बात ऋषि दयानंद जी ने कही। अब कह रहे हैं कि जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान है, वायु के कारण से ही हम सब का जीवन चल रहा है, वायु हमारा मूल आधार है, वैसे ही उपमा के साथ, वैसे ही गृहस्थ आश्रम के आश्रय से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, इन तीनों का व्यवहार सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? बोले, ये जो ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी हैं, ये अन्न किससे लेंगे? गृहस्थी से। दान किससे लेंगे? गृहस्थी से। अपनी आवश्यकताएं किससे पूर्ति कराएंगे? गृहस्थी से। तो इनकी आश्रय स्थली क्या है? गृहस्थी। तो इस दृष्टि से गृहस्थी कौन है? ज्येष्ठ है, बड़ा है। कैसे बड़ा है? ब्रह्मचारी के पास धन नहीं है, धन गृहस्थी के पास है। ब्रह्मचारी के पास वस्त्र नहीं है, वस्त्र गृहस्थी के पास है। ब्रह्मचारी के पास अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, वो सब गृहस्थी के पास है। ठीक उसी प्रकार से वानप्रस्थी के पास नहीं है, तो वानप्रस्थी भी उसी के पास जाएगा। सन्यासी को भी भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, अन्न चाहिए, वो किसके पास जाएगा? गृहस्थी के पास। तो ये सारी चीजें इनके पास नहीं है, न ब्रह्मचारी के पास, न वानप्रस्थी के पास, न सन्यासी के पास। और ये जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। इसलिए ये सब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पर आश्रित हैं? गृहस्थी पर आश्रित हैं। इनके पास साधन का अभाव है और गृहस्थी के पास साधन का प्रभाव है। ये छोटे हैं, ये बड़े हैं साधन के दृष्टिकोण से। अब साधन के दृष्टिकोण से बड़े होने के कारण से सबकी आश्रय स्थली क्या है? गृहस्थी है। इसलिए चारों आश्रमों में साधन के दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ है। अब साधना की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ है और साधना की दृष्टि से संन्यास आश्रम ज्येष्ठ है। गृहस्थी किसके पैर छुएगा? ब्रह्मचारी के, वानप्रस्थी के, सन्यासी के, उसी के पैर छुएगा। गृहस्थी किसको देकर के छाती चौड़ी करता है? अच्छे ब्रह्मचारियों को देख करके, अच्छे वानप्रस्थियों को देख करके, अच्छे सन्यासियों को देख करके छाती चौड़ी करता है। अपना सिंहासन किसके सम्मान में छोड़ता है? सन्यासियों के सम्मान में। सन्यासी महाराज बैठे हों तो गाड़ी से दूर उतर जाएगा, पैदल चल करके आएगा, 10 फुट दूर से ही जूते चप्पल उतार करके नंगे पैर उसके पास आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि साधना में श्रेष्ठ है, साधना में श्रेष्ठ है। और वो जानता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो इस साधना मार्ग से ही प्रशस्त होगा। इसलिए सारे गृहस्थी वहां पर सन्यासी के लिए नतमस्तक हैं।
साधन की दृष्टि से गृहस्थ ज्येष्ठ है और साधना की दृष्टि से सन्यास श्रेष्ठ है। तो ये बातें समझनी चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, कह देते हैं ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। भाई ज्येष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ कैसे हुआ ये बताओ। अगर श्रेष्ठ होता तो आप सन्यासियों को अच्छा ना मानते, विद्वानों को अच्छा नहीं मानते। लेकिन आप विद्वान को अच्छा मानते हो, विद्या को अच्छा मानते हो, सन्यासी को अच्छा मानते हो, तपस्वी को अच्छा मानते हो। क्यों मानते हो फिर, अगर वो श्रेष्ठ नहीं है तो? सब लोग श्रेष्ठ मानते हैं और सब लोग उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सबकी अपनी अपनी महत्ता है, अपनी अपनी जगह पर सबका महत्व है और सबकी एक रिस्ट्रिक्शन है, सबका एक दायरा है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के दायरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। गृहस्थी पर धन का प्रभाव हो अच्छा हो और सन्यासी पर धन का अभाव हो ये अच्छा है। सन्यासी पर धन का प्रभाव और गृहस्थी पर धन का अभाव दोनों को ले डूबेगा। सन्यासी बिगड़ जाएगा अगर धन का प्रभाव होगा और गृहस्थी बिगड़ जाएगा यदि धन का अभाव होगा, क्योंकि धन का अभाव गृहस्थी से वो कर्म करा देगा जो वो कभी नहीं कर पाएगा और धन का प्रभाव सन्यासी की साधना को बिगाड़ देगा। इसलिए जो चीज जिसके लिए अपेक्षित है वही ठीक है। सब अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करें, अपनी अपनी लिमिटेशन का पालन करें, उससे व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। तो इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे बताएंगे कि गृहस्थ के योग्य कौन है और अन्य अन्य प्रसंग भी चलेंगे, पर हमारा समय हो गया है, कक्षा को विराम करेंगे। ओम